हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रजनीश अग्रवाल और आप देख रहे हैं राज की बात, जहां मैं करता हूं ई कॉमर्स से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स पे बहुत सारी बातें और बताता हूं आप लोगों को मेरे 7 साल के ई कॉमर्स जर्नी में जो मैंने चीजें सीखी। ये वीडियो में वैसे भी आप लोगों को पता है उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ऑलरेडी ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, जिनको एटलीस्ट इस बिजनेस में 1 से 2 महीने तो हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ई कॉमर्स सेलर इंडिया में करते हैं वो क्या करते हैं, वो यही चीजें जानते हैं कि वो एक प्रोडक्ट लाते हैं, उसका फोटोशूट कराते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं, ऑर्डर आने का वेट करते हैं और ऑर्डर आ जाता है तो उसको पैकिंग करके भेज देते हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इन 2023 आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब बिल्कुल जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब ऐसे नहीं चलने वाला कि आप कोई भी प्रोडक्ट आपने देखा कि हाँ ये अमेजन फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, आप उसको लेके आ गए, आपने सोर्स करके 200 रुपये का वहाँ पे बिक रहा था, आपने उसको 195 में बेचना चालू कर दिया, फोटो भी उनकी उठा ली। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसको ई कॉमर्स बिजनेस में ना तो सस्टेन कर सकते और अर्निंग तो बहुत दूर की बात है, अर्निंग करना तो भूल ही जाइए। तो अब आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाइज, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको ई कॉमर्स का काम करना है इन 2023, तो सबसे पहले तो आप लोग वो प्रोडक्ट सोर्स करिए जिसको आप अपनी ब्रांड से बेच सकें। अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज करा, ब्रांड मतलब कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा टॉमी हिलफिगर, फीला, पूमा, रीबॉक, नाइकी, ये सब क्या है, बिग ब्रांड्स। और आजकल लोगों को क्या चाहिए, ब्रांड। लोगों को क्या चाहिए, एक ऑथराइज्ड कंपनी, एक ऑथराइज्ड नेम। क्योंकि आजकल जमाना ही ये है कि अगर कोई चीज चाहे कितने भी रेंज की हो, अगर उस पर एक स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है तो उसको कोई भी टच नहीं करेगा। और अनब्रांडेड आइटम्स को आप लोग सेल करके सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो ऑल ओवर इंडिया सबके लिए एक ही है, सबको वहाँ पे काम करना है। और अब अगर आप वो प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसको बेच रहे हो, तो कोई दूसरा भी वो सेम प्रोडक्ट लाके आके बेचेगा तो आपका बिकेगा, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि अगर उसने वहाँ पे 5 रुपये भी आपसे कम कर दिए तो आपकी 50% से ज़्यादा सेल वो डाइवर्ट कर लेगा, और वो 5 रुपये कम करेगा तो आने वाले टाइम में उसकी 5-10 रुपये और भी कम करते 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 वो आइटम डेड हो जाएगा। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि एक प्रोडक्ट लाने से, फोटो खिंचाने से, लिस्ट करने से लेके और उसको डिस्पैच करने के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा ब्रांड बिल्डिंग पे। क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है तो गाइज आपको अपनी कोई भी आइटम अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें आपकी ब्रांड बिल्ड करना आपको बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, मैंने ये नाम लिया, ये नाम लेते ही गाइज आपके माइंड में सबसे पहले एक कंपनी आई होगी, बोट। क्यों? मैंने तो एक प्रोडक्ट का नाम लिया, आपको कैसे याद आ गया जल्दी सी, पेस्ट से क्या याद आया, कोलगेट। तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि उन्होंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उनकी ब्रांड बिल्ड कर ली। अब बहुत सारी कंपनियां जो एयरडॉप्स बना रही है, जो स्मार्ट वॉचेस बना रही है, लेकिन जितनी सेल अमेजन फ्लिपकार्ट पे बोट की है शायद ही किसी कंपनी की होगी स्मार्ट वॉच और एयरपोर्ट्स में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी ब्रांड अफिलिएट करें, XYZ आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, एज एन कस्टमर आप लोग क्या देखेंगे कि जो प्रोडक्ट जहां पे आपको सबसे जल्दी मिलेगा वहां से आप लोग परचेस करेंगे। आजकल गाइस किसी के पास भी टाइम नहीं है, सबको क्या चाहिए, अपना प्रोडक्ट चाहिए बहुत ही ज्यादा जल्दी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजन, FBF, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। इसका क्या मतलब होता है गाइस कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जयपुर से सेल कर रहे हैं तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वहाँ से लिस्टिंग करके आप वेट कर रहे हैं कि आपके पास ऑर्डर आएगा, फिर आप उसको डिस्पैच करेंगे। तो अब आपका ई कॉमर्स का बिजनेस इस तरह से काम नहीं करने वाला। अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, इनके मल्टी वेयर हाउसेज होते हैं हर स्टेट में। आपको वहाँ का GSTIN लेना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि कैसे आप FBA या FBF के लिए ऑनबोर्ड हो सकते हैं। और फिर आपके कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ के बेंगलोर वाले वेयर हाउस में भी रखवाने पड़ेंगे, महाराष्ट्र वाले वेयर हाउस में भी रखवाने पड़ेंगे। उससे होगा क्या कि बेंगलोर और महाराष्ट्र के साइड से अगर कोई ऑर्डर आएगा तो आपका प्रोडक्ट वहाँ वेयर हाउस से उनके पास निकलेगा, जिससे उन कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो पहली चीज तो आपको अपनी ब्रांड पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी, एक ब्रांड ग्रो कर रहे हैं। दूसरी चीज कि आपको FBA करवाना पड़ेगा मल्टी स्टेट्स में, अगर आपको इन फ्यूचर इस बिजनेस में सस्टेन करना है तो। और थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइज वो है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको अपने बिजनेस को चलाना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट
की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट या गलत एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस बिज़नेस में, क्योंकि 2023 में बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुका। पहले ये बिज़नेस था स्मॉल स्केल बिज़नेस था, छोटे लोग करते थे या जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था वो लोग करते थे। बट आफ्टर कोविड इसमें बहुत सारे लोग आ चुके हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, जिनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ चुकी हैं। तो उनके साथ सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को भी एटलीस्ट वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आपको इस बिज़नेस में सस्टेन करने के लिए हेल्प कर सके, जिसमें से 3 मेजर स्टेप्स हैं। ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मल्टी वेयर हाउसेस में आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट भी चलानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, प्राइस आपकी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, जो उसका आपका शूट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं एज एन ई-कॉमर्स सेलर, तो आपका 2023 में फॉर श्योर है कि बिजनेस ज़रूर बूम करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बताई बातें अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।